तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और एम एस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम कवर करने वाले हैं शॉर्टकट की के बारे में। अगर कोई पूछे कि एम एस वर्ड में बहुत एम एस एक्सेल में अगर हमें डेट लाना होगा उसका शॉर्टकट क्या होता है, टाइम लाना होगा तो शॉर्टकट की क्या होता है, अगर हमें सीट को इंसर्ट कराना न्यू पेज लाना हो तो ये सारे शॉर्टकट की के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी किसी भी तरीके की आप एप्लीकेशन के बारे में आप नॉलेज लेते हैं तो सबसे बेहतर जो काम रहता है नॉलेज लेना वह शॉर्टकट की के बारे में। अगर आप शॉर्टकट की के बारे में आप नॉलेज ले लेते हैं अच्छे से तो आपको उस वर्क को फास्ट में करने में बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो हम शॉर्टकट के बारे में नॉलेज क्यों लेते हैं कि अगर हमें फास्टली वर्क करके कस्टमर को देना है या ये सारा वर्क करना हो तो हम शॉर्टकट के बारे में अच्छे से नॉलेज लेते हैं। बट हमने कवर कर रखे हैं कि सारे का सारा ये जो एम एस एक्सेल जो एप्लीकेशन है उसमें जो फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फार्मूला एंड डाटा मेनू, ये सारा जितना भी मेनू है उसमें जितने भी ग्रुप आते हैं और उसके अंदर में जितने भी टूल आते हैं, जितने भी डायलॉग बॉक्स हैं, पहले सारे बॉक्स के बारे में हम क्लियर कर चुके हैं, लैब बतला चुके हैं। एंड उस पे होने वाले जितने भी तरह की कैलकुलेशन होता है सारे कैलकुलेशन के बारे में क्लियर कर चुके हैं और हम बाद में और सारे कैलकुलेशन को क्लियर करेंगे। एंड फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, जितने भी मेनू हैं उसके अंदर में जितने भी टूल आते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट एंड न्यू, ओपन, सेव एज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जितने भी टूल आते हैं पूरे टूल के डिफिनेशन थ्योरी के बारे में कवर किए हैं। तो हमने थ्योरी बहुत सारा अपलोड किए हैं, लेसन 1 के नाम से लेसन 2, आप थंबनेल को हम देख के ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो सारे कवर किए हैं थ्योरी के बारे में। बट आज जो हम कवर कर रहे हैं ना वो शॉर्टकट की के बारे में। अगर एम एस एक्सेल में बहुत तरह के शॉर्टकट, ये सारे शॉर्टकट का वर्क कैसे करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक पीडीएफ में 239 शॉर्टकट की के बारे में कवर कर रखे हैं, जहाँ पे लिखा है 239 एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की। और अगर किसी भी तरीके के अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स करना हो कोई भी एप्लीकेशन के बारे में तो आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। साथ में यहाँ पे मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है। अगर आप शॉर्टकट की के बारे में यहाँ पे हम पीडीएफ से क्यों बतला रहे हैं कि अगर आपको शॉर्टकट की को टाइप करना हो, लिखना हो तो आप एक कॉपी में आसानी से लिख सकते हैं। बट अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो अगर ये मेल पे या किसी भी व्हाट्सएप पे हम सेंड भी कर देंगे। तो सबसे पहले बात ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 239 शॉर्टकट की इन एम एस एक्सेल। और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डाउन में आते हैं तो यहाँ पे सारे शॉर्टकट के बारे में कवर कर रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे पहले जो कवर किए हैं वह ओपन हेल्प। ओपन हेल्प क्या होता है, अगर आप F1 प्रेस करते हैं तो एक्सेल में किसी भी तरीके के आप हेल्प लेना चाहते हैं हेल्प ले सकते हैं। जैसे हम इस एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और F1 जब प्रेस करेंगे, यानी अगर हमें यहाँ पे क्लिक करके F1 जब प्रेस करेंगे तो एक्सेल के बारे में एक हेल्प लेने वाला बॉक्स ओपन होगा। और जो भी आप एक्सेल के बारे में हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे हाउ टू ओपन एक्सेल, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे लिखे हाउ टू ओपन एक्सेल, तो यहाँ पे एक्सेल को टाइप करते हैं हम। जैसे हम इंटर प्रेस किए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि अगर आपको एक्सेल को ओपन करना हो तो कैसे ओपन करेंगे, शो कर देगा। आप अच्छे से टाइप करेंगे तो ये F1 से क्या होता है, हेल्प वाला एक्सेल का ये टैब ओपन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है अंडो लास्ट एक्शन, फिर आप लिखा है रीडो लास्ट एक्शन। अंडो का शॉर्ट क्या होता है, कंट्रोल जेन। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कुछ वर्क कर रखे हैं, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सेल को जूम करते हैं और हम यहाँ पे 20 टाइप के, फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम 40 टाइप करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 100 टाइप करते हैं, फिर नेक्स्ट में सेल में लिखते हैं 400। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो वर्क कर रहे हैं अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम बैक भी आ जाएंगे। और वहीं जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर आप कंट्रोल जेड करते हैं तो अंडो लास्ट एक्शन, लास्ट में जा सकते हैं। अगर आप कंट्रोल वाई करते हैं तो रीडो लास्ट एक्शन, फिर आप कंट्रोल वाई से जितने भी आप ऑप्शन को अंडो किए थे आप आसानी से ला सकते हैं आगे। तो ये अंडो रीडो होता है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई डेटा बना रहे हैं और सडनली वो डेटा में आपको डिलीट की पेश हो जाता है, वो डेटा डिलीट हो जाता है, तो कंट्रोल जेड से आप अंडो भी कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे शॉर्टकट की ये ऑप्शन है।
तो ये शॉर्टकट की तो क्लियर हुआ कि अंडो का वर्क क्या होता है, रीडो का वर्क क्या होता है, कॉपी। अगर हम कॉपी सिलेक्शन जितने भी एरिया को सिलेक्ट करें उस एरिया को कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट किए और जैसे हम कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ सी तो कॉपी हुआ, और जैसे हम ब्लैंक सेल पे जाकर कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, यानी उसी का डुप्लीकेट चले आएगा। तो वहीं शो कर रहा है कि अगर आप कॉपी करना चाहते हैं कॉपी सिलेक्शन तो कॉपी भी कर सकते हैं। रिपीट लास्ट सिलेक्शन, अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो रिपीट लास्ट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ से रिपीट हो गया, तो अगर हम जो भी सिलेक्शन करें F4 बटन प्रेस करेंगे तो उसी का रिपीट करने का भी वर्क करता है, रिपीट लास्ट सिलेक्शन। तो ये कब होगा, जब आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा तभी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कट। अगर आप कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स के साथ क्या करेंगे, कट करेंगे। जैसे मान लीजिए इतने एरिया को सिलेक्ट किए और जैसे हम कंट्रोल एक्स, जितने एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उतने ही एरिया को कट या पेस्ट कर सकते हैं। जैसे समझिए, एक बार और अच्छे से समझिएगा, अगर हम यहाँ पे कोई डेटा को टाइप कर रखे हैं, कोई डेटा को टाइप किए और इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट पे जहाँ पे आप लिखे वहाँ पे जाइए, कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल सी के साथ कॉपी कीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़िए, जब कॉपी करके कंट्रोल भी के साथ पेस्ट करेंगे तो क्या हुआ कि वो तो डेटा मेरा वहीं पे है, इसका डुप्लीकेट बार बार आया है आ रहा है। लेकिन जब हम इस एरिया को सिलेक्ट कर हम कट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल से सिलेक्ट किए और कट करते कंट्रोल एक्स के साथ, और जब पेस्ट करेंगे तो होगा कि वो मेरा डेटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा और दूसरे जगह पेस्ट हो जाता है। तो वहीं लिखा गया कट कॉपी पेस्ट के बारे में। तो ओपन हेल्प बता दें, F1 से क्या होगा, ओपन एक्सेल वाले हेल्प कर सकते हैं। अंडो कंट्रोल जेड के साथ अंडो, रीडो करना है शॉर्टकट की कंट्रोल वाई, कॉपी करना है शॉर्टकट की कंट्रोल सी, रिपीट लास्ट सेक्शन करने के लिए F4, कट करने के लिए कंट्रोल के साथ एस, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ भी। नेक्स्ट लिखा डिस्प्ले द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। अगर आप डिस्प्ले द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, अगर आप कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करते हैं और कंट्रोल अल्ट प्लस भी, कंट्रोल अल्ट और भी प्रेस करते हैं, तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं ऑल तो भी पेस्ट कर सकते हैं। ये सारा सेटिंग बहुत ही अच्छा से जानिएगा, नॉलेज लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पेस्ट करने के लिए आगे। तो कंट्रोल अल्ट भी की हेल्प से बहुत सारे बॉक्स ओपन होता है, फार्मूला है, जो भी आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे शो कर रहा है कंट्रोल भी। फाइंड डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस विद फाइंड द सिलेक्टेड टैब। अगर आपको फाइंड खोजना चाहते हैं कोई भी डेटा को तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो फाइंड हो जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे राम टाइप करते हैं और इसे हम फाइंड करना तो कंट्रोल से ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे राम को सर्च करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो उस सेल में चले जाएगा, फाइंड करके बता देगा कि यहाँ पे राम है। तो ये होता है फाइंड का वर्क कि अगर आपको खोजना हो तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो फाइंड करके शो करेगा। बट यहाँ पे शो कर डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस विद रिप्लेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर मान लें हम इतना 32 लेके हम चाहते हैं कि बैग इस सारे को हटाकर हम कंप्यूटर करना चाहते हैं, अगर हमें यहाँ पे कंप्यूटर लिखना था और 32 टाइप कर दिए तो हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के सॉर्ट क्या होता है कंट्रोल के साथ एच, और हम पहले वाला फाइंड वाट में हम 32 टाइप करते हैं 32 जो हम सारे सेल में लिखे हैं, और हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं कंप्यूटर करेंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे तो क्या होगा, सारे 32 का कंप्यूटर हो जाएगा, हो गया। तो वो क्या होता है, रिप्लेस का वर्क होता है। जैसे आप यहाँ बतला दिए हैं रिप्लेस का वर्क क्या होता है, कंट्रोल के साथ एच से रिप्लेस होगा। तो इतने सारे हम कवर कर रखे हैं। अगर कोई कहता है कि MS एक्सेल में हेल्प लेने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F1 एंड अंडो करने शॉर्टकट की कंट्रोल जेड, रीडो का कंट्रोल वाई, कट का कॉपी का कंट्रोल सी, फाइंड रिपीट लास्ट सेक्शन के लिए F4, कट के लिए कंट्रोल के साथ X, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V, और यहाँ पे शो कर रहा है कि रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल के साथ F, फाइंड करने के लिए कंट्रोल के साथ F। तो इतने शॉर्टकट के बारे में आज हम कवर कर रखे हैं। तो प्लीज़ आप इस सारे शॉर्टकट के बारे में अच्छे से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा 200-300 शॉर्टकट के बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।